और लखनऊ अग्निकांड के बाद अब वाराणसी में भी प्रशासन और फायर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मानकों की अनदेखी कर चल रहे कोचिंग संस्थाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कई इमारतों को सीज किया गया है, जबकि फायर विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल उन हजारों छात्रों की सुरक्षा का है जो अपने घर परिवार से दूर रहकर वाराणसी में पढ़ाई करने आते हैं। छात्रों का कहना है कि फीस और सुविधाओं से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं फायर विभाग का दावा है कि वो लगातार जांच कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ अग्निशमन विभाग की नहीं बल्कि उन विभागों की भी है जो ऐसे संस्थाओं को अनुमति देते हैं। साथ ही दुर्गाकुंड समेत कई इलाकों में कार्रवाई के दौरान कोचिंग संस्थाओं में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं सामान हटाया जा रहा है तो वहीं संचालक कैमरे में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लखनऊ में कोचिंग में हादसा हुआ, गेमिंग सेंटर में कई जान चली गई, ऐसे में हम वाराणसी में हैं। वाराणसी भी कोचिंग सेंटरों का हब है और यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं, ये भी मानते हैं कि कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के खास ध्यान रखे जाने चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लखनऊ में हादसा हुआ आप लोगों ने सबने देखा, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? आप लोग भी कोचिंग में पढ़ते हैं। अच्छा ही होना चाहिए, मतलब फायरिंग से मतलब बचना अच्छा ही होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कितना सिक्योरिटी इंतजाम होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, उसके साथ सीढ़ी भी होनी चाहिए कि लिफ्ट अगर बंद हो जाए तो सीढ़ी से मतलब बच्चे आ सके। स्पेस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और पूरा मतलब फायर से बचने के लिए सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, आप लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसे में कोचिंग सेंटर में जो लापरवाही देखी जा रही है, कितना आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? मतलब ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कोचिंग में कि फायर अलार्म वगैरह अगर कुछ आग वगैरह लगता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, कितना सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए? आग से बचने के कितने इंतजाम होने चाहिए? किस तरीके से एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए? सभी इंतजाम होने चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह होना चाहिए, हर जगह हर फ्लोर पे लगा होना चाहिए। सीढ़ी का रास्ता खुला होना चाहिए, जैसे कि मतलब बहुत टाइम ऐसे ब्लॉकेज हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण रास्ता बंद हो जाता है। तो एक रास्ते नहीं, अधिक रास्ते होने चाहिए और वो सभी खुले होने चाहिए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बंद करके रखते हैं, तो खुले होने चाहिए। जी, हमारे कोचिंग में वैसे व्यवस्था तो हर तरीके की है, लेकिन हर कोचिंग में व्यवस्था होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का, और भी गलियारा भी बड़ा होना चाहिए, सीढ़ी होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का समस्या हो तो हम लोग आराम से उस समस्या का हल कर सकें, आराम से निकल सकें। देखिए, ये छात्र हैं जो वाराणसी में विभिन्न कोचिंगों में पढ़ते हैं। दूर दूर से आप लोग आते हैं। कहाँ से आई हैं आप पढ़ने के लिए? बिहार से आई हैं। क्या लगता है, जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो मन कितना आहत होता है, कितने असुरक्षा की भावना होती है? क्या लगता है किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कोचिंगों में? सुरक्षा होनी चाहिए और है भी यहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो सुरक्षा होनी चाहिए इस चीज़ों को लेकर, वो सब चीज़ है यहाँ, कमी नहीं है उन चीज़ों की। क्या लगता है आपको, इस तरह की हादसे देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं डर उत्पन्न होता है? हाँ ज़रूर, पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो पेरेंट्स को भी डर लगता है सुरक्षा को लेके हमारे। आप कहाँ से आ रही हैं? बिहार से। बिहार से आ रही हैं। आप लोग कहाँ से? बिहार से। बिहार से आ रही हैं। अधिकतर लड़कियाँ जो है बिहार से आ रही हैं। देखिए, बिहार से सटा हुआ बनारस है। बनारस में सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। मेडिकल इंजीनियरिंग तैयारियाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में यहाँ सभी जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि हम घर से दूर रहते हैं। ऐसे में कोचिंग में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो लखनऊ में हादसा हुआ है इस तरीके का हादसा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी है आनंद जी। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो नियम है, नियम क्या है? कितने नियमों के अनुरूप आप जाके आप पर चेकिंग कर सकते हैं? क्या छोटे कोचिंगों में भी आप कर सकते हैं? इसके नियम क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये हमारा एक्ट आया था 2022 में, फायर एक्ट। उसके अंतर्गत जो बिल्डिंग 15 मीटर एंड अबव हाइट में हो वो, और अथवा या तो उसका फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर का हो, उसमें यदि अगर किसी तल पे कोचिंग सेंटर चल रहा है तो एज हम होल कंसीडर करते हैं पूरी बिल्डिंग को। तो तब तो हमें मतलब फायर एनओसी, मतलब उसको बिल्डिंग ओनर को लेना अनिवार्य है और हम जाकर के चेक करते हैं। इसके अलावा जो अन्य जैसे बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे मोटे जो बिल्डिंग्स हैं, मान लीजिए कोई ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है या फर्स्ट फ्लोर की, वहाँ कोचिंग चला रहे हैं। बात आप कह रहे हैं कि अगर 5,000 स्क्वायर फीट में नहीं है बिल्डिंग और 15 मीटर की हाइट नहीं है तो फिर आपकी फायर एनओसी की जरूरत पड़ेगी नहीं? जी, मतलब जो हमारा फायर एक्ट आया था 2022 में, उसमें इसी प्रकार के प्रावधान है। कुछ केसेस में जरूर मतलब थोड़ा कम है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब जैसे मान लीजिए स्कूल वगैरह है या हॉस्पिटल है, वहाँ 9 मीटर भी केस है, केस टू केस, मतलब कोचिंग में नहीं। परंतु
थंब रूल जो है यही है जो मैंने आपको बताया। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि आपका काम सुरक्षा तंत्र को देखना है, बल्कि व्यवस्था को देखना, लाइसेंस को देना, ये काम जो है शिक्षा विभाग का। यस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो है, हमारा ये है कि फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से वहाँ फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।